हेलो बेटा, सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बच्चे, सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। आगे मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बच्चों के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, उन्होंने आज तक इसके बारे में नहीं पता होगा के बच्चों को। बच्चे आपको मैं बता दूं, नंबर आपने पढ़े होंगे, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और बहुत सारे नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, बहुत टाइप के नंबर पढ़े होंगे। आपको एक चीज़ ध्यान और रखना है कि बेटा एक और नंबर होता है जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नंबर क्या होता है बेटा? इस नंबर को इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं या फिर इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। ये आई को बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट या इमेजिनरी नंबर, या फिर आई को आयोटा भी बोलते हैं, आयोटा। और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर डिनोट की जाती है। पहला सम कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, यानी कह रहा है आपको a प्लस बी आई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी वैल्यू जो है आई आनी चाहिए, आई की पावर कुछ नहीं आनी चाहिए, साथ में उसके कांस्टेंट टर्म आ सकता है। जैसे पहला सम दिया है, यानी आई से बड़ी कोई भी वैल्यू आएगी तो आई स्क्वायर की जगह -1 डाल दोगे। जैसे पहला सम दिया है 5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट -3/5 आई ब्रैकेट क्लोज। बेटा कुछ नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई होगा, 5 से गया 5, आई इंटू आई आई स्क्वायर, जैसे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, वैसे आई इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 डाल दिया, यानी केवल 3 बचा, तो ये फाइनल आंसर। यानी जरूरी नहीं है सब में आई आए, लेकिन अगर आई आ रहा है तो आई की पावर आई आना चाहिए, आई की पावर कुछ नहीं आनी चाहिए। जैसे सेकंड सम दिया आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19, तो आई से फालतू टर्म आ रही है तो आई स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ दो, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आई की पावर 9 को तोड़ दिया, आई स्क्वायर की पावर 4, 4 2 जा 8, पावर से पावर इनटू होती है। आई स्क्वायर में तोड़ना है, कितनी लिखूं ताकि नियर अबाउट इसके आ जाऊं? 4, 4 2 जा 8, इनटू में एक आई, यानी 8 इंटू आई, आई की पावर 9 आ गया। 19 को तोड़ दिया, आई स्क्वायर की पावर 9, ये आ गया 18 इंटू आई, 19 आ गया। आई स्क्वायर की जगह डाला -1 इंटू आई आएगा, आई स्क्वायर की जगह -1 इंटू आई आएगा। आई -1 की पावर 4 1 इंटू आई आ गया, -1 की पावर 9, अगर ऑड पावर दी हो माइनस दिया हो तो माइनस आता है, इंटू आई, यानी आई माइनस आई कट गया, 0 आ गया। सेम इसी तरह दिया है आई की पावर -39, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। और जब भी पावर लेस में दी हो तो उसे अपॉन में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो माइनस हट जाएगा। अब बेटा मैं आई की पावर 39 को तोड़ूंगा तो 19 2 जा 38 होता है, तो आई स्क्वायर की पावर 19, एक बचा है तो इंटू में आई डाल दिया। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -1 डाल दिया, -1 की पावर 19 तो माइनस आ गया, नीचे लगाओ या ऊपर बातें की है, नीचे लगा के मैंने ऊपर लगा दिया। इनटू में जो एक आई बचा था वो सेम का सेम दिया, लिख। अब बेटा ध्यान रखना है, कभी भी आंसर अपॉन की फॉर्म में नहीं होता है आई के अंदर। अगर कभी भी आई अपॉन की फॉर्म में आ रहा हो तो नहीं होगा, इट इज इम्पॉसिबल केस। तो मैंने क्या किया, अगर कभी भी आई अपॉन में आए तो उसे रेशनलाइज करना कंपलसरी है बच्चे। यानी आई को ऊपर नीचे इंटू कर दिया, जो नीचे टर्म दी थी उससे इंटू, -1 इंटू आई माइनस आई आ गया, आई इंटू आई आई स्क्वायर आ गया, आई स्क्वायर फिर आ गया, आई स्क्वायर जगह -1 डाला, माइनस से माइनस गया, केवल आई आ गया आंसर। यानी ध्यान रखना है, अगर आई से बड़ी टर्म आ रही हो तो उसे सीधा आपको रेशनलाइज करना ही करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट सम दिया आपको, कह रहे नेक्स्ट सम दिया है 3 ब्रैकेट स्टार्ट 7 प्लस में आई 7।
प्लस आई 7 प्लस 7i, सेम का सेम दिया हुआ है। तो मैंने क्या क्या किया बेटा, सबसे पहले इनटू किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इनटू करने पे आ गया ये। अब 21 प्लस 7 28 आ गया, माइनस आएगा ही आएगा आई स्क्वायर की -1। अब ये माइनस का 7 आ गया, 21 माइनस 7 14 प्लस 28, फाइनल आंसर आपके सामने। सेम इसी तरह अगला सम दिया है बेटा, कुछ नहीं है, सॉल्व करना है, आई की जगह जहां वैल्यू है -1 डाल देना है। 1 माइनस का आई, माइनस का -1 प्लस में 6i, माइनस से किया इंटू, माइनस माइनस प्लस माइनस, -6 -1 -7i, 1 और 1 2। सबसे बड़ी पावर देखो, सब में आई आ रही है, आई से बड़ी पावर नहीं आनी चाहिए, तो यही फाइनल आंसर। अब जैसे ये सम दिया था 1/3 प्लस 7/3i प्लस में 4 प्लस 1/3i, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, माइनस का 4/3 माइनस में आ रहा है प्लस में i, तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल दो, प्लस में कोई इफेक्ट नहीं डलता, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस माइनस, इसका सबका एक साथ ले लिया एलसीएम। अब इसके बाद एलसीएम लिया, तो ये 1 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 3i, ऊपर वाली टर्म से एलसीएम लेना आता होगा आपको, अपॉन में 3। अब आई वाली टर्म ऐड की, 7 और एक 8 माइनस 3 5i आ गया, और ये 1 1 1 13 13 13 और 18 सॉरी ये आ गया 12 13 आ गया, 13 और 4 17 आ गया। अलग अलग लिख दीजिए, 17/3 5i/3, ये फाइनल आंसर। यानी आपको अलग अलग कन्वर्ट करके लिखना है, और जो फाइनल आंसर आए उसे बता देना है कि ये फाइनल आंसर आपका आ रहा है। इसी तरह दिया है 1 माइनस आई की पावर 4, तो सबसे पहले स्क्वायर को स्क्वायर लिख दिया, इसका फॉर्मूला पुट किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 से +1 गया, -2i का स्क्वायर, 2 का 4i स्क्वायर, माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -4 आंसर। बेटा कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट सम आपको दिया है, कह रहे -2 माइनस 1/3i की पावर क्यूब। तो मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा, मुझे पता है -a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं होता, कोई भी फॉर्मूला -a माइनस b की होल क्यूब का नहीं होता, तो माइनस लिया कॉमन, और माइनस कॉमन लूंगा तो पावर साथ साथ कॉमन चली आएगी, ये मैथ का रूल होता है। कॉमन लेते हैं अगर कोई भी डिजिट अंदर वाली, तो पावर साथ साथ कॉमन चली आती है, तो ये दोनों टर्म प्लस की आ गई। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पुट किया है। 2 की क्यूब 8, ये 1/27i क्यूब, ये 3 से 3 गया 4i आ गया, ये 3 2 जा 6, 1/9i स्क्वायर, यानी 6 इंटू 1/9i स्क्वायर आ गया, इसको इससे काट दिया, बची हुई टर्म सेम के सेम आ गई, बट आई स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया। अब -1 को इससे इंटू किया, और यहाँ पे आई क्यूब को ब्रेक कर दिया, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल सकूं, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी डाल दी, -1। अब इसको इससे इंटू, ये तो आई आएगा ही आएगा, इन सब का एलसीएम लेना है,
27, 27 इंटू 8, 27 को 27 डिवाइड 1 इंटू आई, ये 4 इंटू 27 और ये 9, 9 इंटू 2, इनको एडलेस किया, ये आ गया। आप सेपरेट लिख दो अलग अलग, अगर कट रहे हैं तो काट दो, जैसे ये कट रहा था 22/3, ये नहीं कट रहा था, तो फाइनल आंसर। बच्चे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये। जैसे अगला टॉपिक आपको दिया है, कुछ अलग समय हटके है बट बिल्कुल भी टफ नहीं है। जैसे ये दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है a प्लस बी आई की फॉर्म में। तो बेटा सबसे पहले ये फॉर्मूला पुट हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये 4 आ गया, ये 9i स्क्वायर आ गया, 1 माइनस 1 होता है स्क्वायर की वैल्यू, प्लस का 2i, ये 4i स्क्वायर की जगह -1 डाला, 1 से -1 गया, प्लस 2i, तो 4 माइनस माइनस प्लस 2i आ ही रहा था, तो 13 इंटू 2i यानी 26i आंसर आ गया। बेटा कोई डिफिकल्ट सम नहीं है, बहुत आसान है। और इस सम के अंदर क्या होगा, रेशनलाइज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कभी भी आई अपॉन में आए नीचे वाली टर्म में, तो नीचे वाली टर्म का निशान देखो और पलट के इंटू दो कर। इसके बाद √3 इंटू 2 √3, √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 2 6, √3 इंटू √2 √6i, √2 इंटू √3 6, √6 आ गया, 2 तो बाहर आ ही रहा है, √2 इंटू √2 2i इंटू आई स्क्वायर, अब √2 प्लस 2 √2 3 √6 आई आ गया, और ये आई स्क्वायर की जगह -1 प्लस 6 आई रहा था, तो 6 माइनस 2 4, ये सेम आ गया, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, √2 का स्क्वायर 2, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, तो 12 प्लस में 2 -1 होती है ना आई स्क्वायर की वैल्यू, यहां सीधा प्लस डाल दिया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो सीधा प्लस डाल दिया बेटा, क्योंकि -1 आई स्क्वायर की जगह आएगा -1 और, तो प्लस आ गया। इन दोनों को प्लस में कर दिया, अलग अलग लिख दिया, कट रहा था तो काट दिया। बेटा ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका फर्स्ट टॉपिक, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज, जहां पे a प्लस बी आई की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। बेटा थैंक यू वेरी मच, सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बेटा इस वीडियो में थोड़ी सी लाइन आई है, आई नो, मैं देखता हूँ आगे वाली वीडियो में कंफर्म कोई भी लाइन नहीं आएगी कि बेटा मैं और वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करूँगा। बेटा थैंक यू वेरी मच, सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट।